तो दोस्तों ये है एनपीके और डीएपी से भी ज़्यादा असरकारक हमारा घर पे बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो घर पे आसानी से बन जाता है। अगर दोस्तों आपको कोई कहे कि केमिकल जैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता ऑर्गेनिक में, तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि कितना मेरा हरा भरा और फूलों से भरा बगीचा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऑर्गेनिक हम करते हैं अगर, तो ऑर्गेनिक खेती करने से क्या होता है कि हमारी मिट्टी दिन ब दिन उपजाऊ बनती है, और वहीं पे अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं तो हमारी मिट्टी की फलद्रुपता दिन ब दिन घटती जाती है। तो देखिए ये मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले मैंने वर्मी कंपोज़ लिया है। आप 500 ग्राम वर्मी कंपोज़ ले सकते हैं। मेरी बगिया में ज़्यादा फ्लावर और फूल यानी कि वेजिटेबल के पौधे लगे हैं तो मैं ज़्यादा बनाऊंगी। अगर आपके यहाँ कम है तो आप 100 ग्राम पे भी बना सकते हैं। तो मैंने 500 ग्राम वर्मी कंपोज़ लिया है। उसमें 100 ग्राम मैंने नीम खली मिलाई है, 100 ग्राम मैंने मस्टर्ड खली मिलाई है। इस तरह से मैंने ये तीनों मिलाकर 2 दिन तक भिगोने के लिए रख दिया है। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये मेरे अनियन पील्स निकले थे घर के, तो अनियन पील्स भी मैंने इसमें भिगो के रखे थे 1 दिन के लिए। और उसमें मैंने जो एग बॉईल किए हैं, वो बॉईल करने के बाद जो पानी बचता है वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। और ये दोनों का मिक्सर जो है वो अभी मैं इस मिक्सर में मिलाने वाली हूँ। और उसके बाद दोस्तों अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने छिलके निकाल लिए हैं और अब मैं इसमें डाल दूँगी। छिलकों को मत आने दीजिएगा, वरना छिलके अगर मिट्टी में रह जाएंगे तो फिर फंगस होने का डर लगता है। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक फर्टिलाइज़र रेडी हो गया। अब हम इसे डाइल्यूट करेंगे 10 गुना पानी में। तो देखिए मैंने इस तरह से डाइल्यूट कर लिया है। अगर आपके वहाँ पे पौधे ज़्यादा हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एप्सम सॉल्ट, और एप्सम सॉल्ट डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी सीवीड फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों हर तरह के फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को चाहिए। जैसे हमें अच्छे ग्रोथ के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, वैसे ही पौधों के लिए अच्छे ग्रोथ के लिए हर तरह के न्यूट्रिशन इसको चाहिए। यानी कि इसको चाहिए जो बेसिक 3 फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। उसके बाद इसको मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिशन सब कुछ अगर हम पौधे में डालेंगे तो ही हमारी बगिया अच्छे से बनेगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में हमारा जो नेचुरल नाइट्रोजन होता है, फिर हमने जो अनियन का पील डाला है उसमें होता है पोटेशियम और फॉस्फोरस, और फिर हमने जो एग बॉईल किया उसका पानी डाला उसमें हमें मिलेगा कैल्शियम। तो इस तरह से हमने, और सीवीड डालने से क्या होगा कि जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन है वो सब मिल जाएंगे। फिर मैग्नीशियम भी होता है। तो इस तरह से हमारा ये फर्टिलाइज़र कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। अभी ये आप देंगे तो इसके अलावा और कुछ भी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी कि चोक भी नहीं देना, कैल्शियम के लिए जो हम देते हैं वो भी नहीं देना, इसमें वो भी आ गया है। तो इस तरह से अगर ये आप देंगे तो ये उसका कंप्लीट फूड है। जैसे हमारे यहाँ दाल, राइस, रोटी, सब्जी कंप्लीट फूड माना जाता है, इस तरह ये पौधों के लिए कंप्लीट फूड है। तो अगर आप ये देंगे, मगर हाँ कितना देना है और कैसे देना है वो भी जानना ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले आपकी मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। बारिश अगर आ रही है तो 2-3 दिन के लिए रुक जाए, फिर जब मिट्टी सूखे तभी उसमें दीजिए। तो और देना कितना है तो वो आप देख सकते हैं कि हमारी मिट्टी जितना एब्जॉर्ब कर पाए उतना ही देना है, नीचे से नहीं निकलना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ कि इसका मुझे रिज़ल्ट क्या मिलता है, और अगर ये देंगे तो आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए आप मेरा बगीचा, आप हर एक पत्ता ध्यान से देखिएगा, किसी भी पत्ते में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नेचुरल जो पत्ते येलो होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, मगर जो पौधा मर जाता है या ड्राई हो जाता है वैसा कुछ मेरे गार्डन में नहीं होता, क्योंकि मैं सब कुछ ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए ये मेरा आलवंडा का प्लांट है, काफ़ी ऊपर चढ़ गया है और काफ़ी इसकी ब्रांचेस भी निकली है। ये आप लौकी देख सकते हैं, तो ये एक लौकी, और वहाँ पे आप देखोगे तो ये दूसरी लौकी है।
और फिर अब मैं दिखाने वाली हूँ विनका में कितना फ्लावरिंग है। आप सब कुछ देख लीजिए, ये सब ऑर्गेनिक ही है, मैं कोई केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। तो अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ विनका का प्लांट, फिर उसके बाद कैप्सिकम में भी देखिए नेचुरल ऑर्गेनिक कैप्सिकम मेरे आ रहे हैं और उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों अगर केमिकल यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपके केमिकल यूज़ करने के बाद तुरंत ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, मगर मिट्टी आपकी है वो अपनी फर्टिलाइज़र जो फलद्रुपता होती है वो घुमाएंगी। अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो आपकी मिट्टी साल पर साल अच्छी बनती रहेगी। फिर एक ऐसा समय आएगा जब आपको थोड़ा सा ही खाद देना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी ही आपकी इतनी उपजाऊ बन गई होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।